हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे उत्तर पूर्वी राज्य या फिर जिनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इन राज्यों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ से मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है या फिर नहीं लगती। इसके अलावा किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है। तो यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, और जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर दिक्कत भी होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इस सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरा मैपिंग के थ्रू ही हम आज का लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम देरी किए बिना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। भारत का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर उत्तर पूर्वी राज्य। अब यहां पर बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सेवन सिस्टर में, है ना, सेवन सिस्टर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ना। इनको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल कितने राज्य आते हैं, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल 8 राज्य आते हैं। कितने? 8 राज्य या फिर 8 स्टेट आते हैं। कौन कौन से हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, फिर यहां से हम चलते हैं उत्तर से, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक राज्य जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए सिक्किम हो गया, इसके अलावा यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको यहां पर दिख रहा होगा, सॉरी, यहां पर ये हो गया नागालैंड। नागालैंड के नीचे यहां पर आपको मणिपुर दिख रहा होगा। यहां पर त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 राज्य आपको दिख रहे होंगे। यहां पर ये मेघालय राज्य है, बीचों बीच ये पूरा असम राज्य है। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य हैं। 7 राज्य ये साथ में जो आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस एक राज्य सिक्किम। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्यों या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ठीक है, तो 7 राज्य ये हो गए। तो इन 7 राज्यों को क्या बोलते हैं? इन 7 राज्यों को बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, 7 सिस्टर या फिर 7 बहनें इनको बोलते हैं, क्योंकि इस आपस में जुड़े हुए 7 राज्य हैं। जबकि सिक्किम थोड़ा सा अलग है, तो प्लस इसमें आपको 1 कर देना है, तो सिक्किम को मिलाकर के बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर में और उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा अंतर है। सिक्किम को ऐड करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं या फिर उत्तर पूर्वी राज्य बोलते हैं, जबकि सिक्किम को हटा देंगे तो उनको 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये राज्यों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग और सिक्किम की गंगटोक। ठीक है, चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन किन देशों से इनकी सीमाएं लगती है, किस राज्य की किस राज्य से सीमा लगती है या फिर नहीं लगती है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी हम इसकी मैपिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने कुछ कंट्रीज मेंशन की है। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं मैप में। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में वो ये है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अब इससे कौन कौन सी कंट्री टच होती हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहां पर बना देता हूं ये। ठीक है, ये कौन कौन से देश लगते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर देखिए, सिक्किम से नेपाल लगता है। ये वाला जो रीजन है यहां पर, इसको बोलते हैं तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। और ये जो पूरा ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं चीन, है ना। तिब्बत में वर्तमान में चीन का कब्जा है, तो इसको हम तिब्बत बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर चीन भी बोल सकते हैं। पूर्व में आप देखेंगे भारत के, तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिलता है, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से लगती है। अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस राज्य से इसकी बॉर्डर लगती है, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि उत्तर में म्यांमार है, तो इसकी बॉर्डर भी कुछ राज्यों से लगती है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिलेगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से भी कुछ राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और यहां पर है भूटान। ठीक है, छोटा सा देख पर्वतीय देश है, तो भूटान की भी सीमाएं भारत के राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से देश हो गए? नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, म्यांमार हो गया, यहां पर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश हो गया, और यहां पर
भूटान हो गया। ठीक है, तो इतने देश जो हैं, पड़ोसी देश हैं ये सारे हमारे, तो इतने देशों की बॉर्डर उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। देखिए सिर्फ हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश की बात नहीं करेंगे। पूरे देश की बात करेंगे तो अफगानिस्तान ऐड हो जाएगा, पाकिस्तान ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ हम उत्तर पूर्वी राज्यों को यहां पर आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं उत्तर पूर्वी राज्यों से टच होने वाले कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और जीएस को पढ़ना चाहते हैं, अपने जीएस का फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारा जीएस के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस फाउंडेशन के लिए एक हमारा बहुत ही अच्छा बैच प्रारंभ हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है आरंभ बैच। ठीक है, आरंभ बैच, ये जीएस का बच्चों फाउंडेशन बैच है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये लगभग हम यहाँ पर इस बैच में 12 सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे और जीएस का फाउंडेशन मजबूत कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको ये बैच मिल जाएगा। रूट एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी डिटेल एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इस बैच में बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं ना, जैसे कि लाइव क्लासेस तो आप लेते ही हैं टीचर से, साथ ही साथ आप यदि नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर भी दिया है, आप डायल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की भी एप्लीकेशन है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं ज्योग्राफी वहां पर पढ़ाता हूँ, पॉलिटी का बैच, रीजनिंग, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के मिल जाएंगे, आप अवेल कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 2 एप्लीकेशन है, रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन पर आपको मेरे बैच मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे और लाइव बैच भी मिल जाएंगे। आप मुझसे चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, दोनों ज्योग्राफी आप मुझसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है, तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। DSCGT कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैपिंग से और बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो आपको यहां पर ये देश दिख रहा है, ये ठीक है, यहां पर ये, ठीक है, मैं यहां पर ये बना रहा हूं, ये तो ये देश है बांग्लादेश, जिसको नदियों का देश भी कहा जाता है। देखिए ये पूरा इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है पूरा डेल्टाई क्षेत्र है, क्योंकि बहुत सारी नदियां आकर के यहां से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश है यहां पर। तो इससे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं एक बार देख लेते हैं, है ना। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा पड़ोसी हमारे देश हैं। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, यहां पर बांग्लादेश है और यहां पर ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय राज्य है यहां पर, है ना, ये मेघालय राज्य है। कौन सा? मेघालय। तो मेघालय की सीमा इससे लगती है। ठीक है, मेघालय के बाद थोड़ी सी सीमा आप देखेंगे यहां पर और यहां पर। ठीक है, ये 2 जगह पर, यहां पर और यहां पर, इसकी बॉर्डर असम के साथ भी लग रही है। ठीक है, असम के साथ भी लग रही है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। देखिए त्रिपुरा मिजोरम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां से आप देखेंगे ना, यहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कर्क रेखा। ठीक है, इस प्रकार से कर्क रेखा आप जानते हैं ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से निकलती है कुछ, है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से निकलती है। आप कमेंट में आप मुझे बताएं कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा पास होती है। कई बार प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिपुरा मिजोरम से ये निकलती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश यहां पर ही आता है, तो इन दोनों राज्य से भी बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। ठीक है, दूसरी बात, अलग और राज्य कैसे याद करेंगे? जैसा कि आपको पता है असम राज्य जो है ना, असम राज्य को आप देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच है। असम राज्य बच्चों एक ऐसा राज्य है कि 7 सिस्टर जो ये स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट जो हैं, तो इन 7 सिस्टर के जो बचे हुए 6
राज्य है ना, असम के अलावा बचे हुए जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों से, सारे राज्यों से असम की बॉर्डर लगती है, क्योंकि ये पूरा बीचों बीच है, ठीक है। और चूंकि बीचों बीच है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी इसकी बॉर्डर लगेगी ही, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ये इस प्रकार से कुछ इसकी आकृति है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश से भी इसके साथ बॉर्डर लगती है। और चूंकि मेघालय, मेघालय को आप देखेंगे तो पूरा असम के बीचों बीच यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो मेघालय, और चूंकि मेघालय असम और बांग्लादेश के बीच में है, तो बांग्लादेश से असम की बॉर्डर भी यहां पर लगती है। तो देखिए ये 4 राज्य तो इजिली आप याद कर सकते हैं, कर्क रेखा से आप त्रिपुरा मिजोरम में याद कर लीजिए, असम चूंकि बीचों बीच है तो इससे आप ऐसा याद कर लीजिए, और मेघालय भी बिल्कुल असम में अंदर लगा हुआ है ना, यहां पर आप देखेंगे असम बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो इससे भी बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। तो ये 4 टोटल हो गए, कितने हो गए? 4, ठीक है, ये 4 हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा या फिर 7 सिस्टर के अलावा यहां पर आपको एक राज्य दिख रहा होगा, ये, इस राज्य का नाम है बच्चों पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। हालांकि ये उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन चूंकि इससे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं सिक्किम से इसकी बॉर्डर लगती है, असम से इसकी बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर लगती है, तो इसको भी साथ में पढ़ना जरूरी है ना। याद रखना उत्तर पूर्वी राज्यों से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, चूंकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। पहले आजादी के पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने तो उस समय ये हमारे पास ही था, ठीक है। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान इसको हम बोलते थे। एक पाकिस्तान यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे और इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन आगे चल करके इंदिरा गांधी ने, आपको पता होगा, आपने पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, तो फिर इंदिरा गांधी ने इसको अलग किया था, ठीक है, वो सारा एक अलग मैटर है, आपने पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं। तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, उसके पहले बंगाल का ही रीजन हुआ करता था, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है बांग्लादेश का, इसकी बॉर्डर भी पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो कौन कौन से राज्य हो गए जरा सा देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। कौन कौन से राज्य हो गए? असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और यहां पर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। अभी पूरे याद हो जाएंगे। देखिए त्रिपुरा मिजोरम से कर्क रेखा निकलती है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। मेघालय, असम बीचों बीच स्थित है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि सभी 6 राज्यों से इसकी बॉर्डर लगती है, तो इससे भी इसकी बॉर्डर लगेगी ही लगेगी। चूंकि मेघालय असम के अंदर पूरा धंसा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा इस प्रकार से धंसा हुआ है, और जो मेघालय है ये असम और बांग्लादेश के बीच में है, तो इसकी बॉर्डर तो इससे लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा ये पहले जो बांग्लादेश है इसका ही हिस्सा होता था, हमारे भारत का ही हिस्सा था, तो बंगाल से भी बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो ये राज्य आपको याद रखना है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, इसके अलावा 5। तो ये 5 राज्यों से बच्चों बांग्लादेश की सीमा लगती है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो टोटल बांग्लादेश की रेखा है, स्थलीय सीमा है, वो कितनी? 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। इसका मतलब क्या है जरा देख लीजिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां से ये जो पूरी रेखा है भारत से जो इसकी लग रही है, ये है ना, ये वाली रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर इसकी स्थलीय रेखा है। मतलब स्थलीय रेखा जो भारत से इसकी टच हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो टच हो रही है, वो 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा यदि आपने ध्यान से पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है ना, बांग्लादेश से नहीं पूछा है, तो अभी हमने डिस्कस किया, चलिए देखते हैं। मेघालय से तो लगती है, अभी हमने देखा था, क्योंकि मेघालय किसके बीच में था? असम और बांग्लादेश के बीच में है, असम में अंदर धंसा हुआ है, असम से इसकी बॉर्डर लगती है, तो मेघालय से भी इसकी बॉर्डर लगेगी, हमने डिस्कस किया था। त्रिपुरा से होकर के कर्क रेखा निकलती है, तो इससे भी लग रही थी। मिजोरम से होकर के भी कर्क रेखा निकलती है, और जो कर्क रेखा चूंकि बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों से होकर के निकलती है, तो इन दोनों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। इनके साथ तो लगती है, बचा हुआ क्या? मणिपुर। तो मणिपुर थोड़ा सा आपको देखेंगे तो कर्क रेखा के उत्तर में या फिर ईस्ट की ओर देखने को मिल जाता है, तो मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार हम देखते हैं ना, मणिपुर कहां पर है? मणिपुर ये है ना, मणिपुर यहां पर है, तो इसकी कोई बॉर्डर इसके साथ नहीं लगती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब जरा देख लीजिए कितनी बार ये एग्जाम में आया है। यूपी पीसीएस प्री 2002, यूपी लोअर सब प्री में आया है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में आया है, उत्तराखंड में आया है, और भी कई कुछ ही एग्जाम लिखे हैं, तो कई बार 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 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, इतना क्लियर होगा आई थिंक।
चलिए अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं, है ना, यहां से भी बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो ये राज्य जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है सिक्किम। ठीक है, तो ये दो राज्य बच्चों ऐसे हैं, है ना, कौन कौन से, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो तीन अलग अलग दिशाओं में तीन अलग अलग देशों से घिरे हुए हैं, है ना, या फिर तीन अलग अलग जो दिशाएं हैं, जैसे कि पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों से घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, देखिए इस मैप में ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, यहां पर। तो ये पूर्व में किससे घिरा हुआ है, ये पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है, उत्तर में ये तिब्बत से घिरा हुआ है और पश्चिम में किससे किससे घिरा है, भूटान से घिरा है। जरा यहां पर भी देख लेते हैं, ये कौन सा देश है, ये देश है बच्चों भूटान। ये कौन सा देश है, ये वाला जो देश है इसको हम बोलते हैं भूटान। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूं ये कौन सा है, यहां पर है ये तिब्बत, और यहां पर ईस्ट में आप देखोगे तो यहां पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, वहां पर समझ में नहीं आ रहा तो भूटान, ये पूरा तिब्बत हो गया, और यहां पर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ये, है ना, ये बैगनी कलर से जो है इसको हम बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, तो यहां से ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये कौन कौन देशों से घिरा हुआ है, या फिर किस दिशा में किन देशों से घिरा हुआ है। तो पूर्व में ईस्ट में ये किससे घिरा है, म्यांमार में, म्यांमार से, उत्तर में या फिर नॉर्थ से किससे घिरा हुआ है, तिब्बत से, और पश्चिम में किससे घिरा है, तो भूटान से। तो तीनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसकी सीमा असम से लगती है, राज्यों की बात करेंगे, और यहां पर नागालैंड से इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो याद रखना। दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम के बारे में डिस्कस कर लें तो देखिए यहां पर ये सिक्किम है, तो सिक्किम भी तीन दिशाओं में तीन अलग अलग देशों से घिरा है। पूर्व में ये भूटान से घिरा है, यहां पर उत्तर में आप देखोगे तो तिब्बत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तिब्बत चीन बोल लीजिए, और यहां पर पश्चिम में आप देखोगे तो यहां पर आपको नेपाल मिलेगा। क्या मिलेगा, नेपाल। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, एक बार मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ये देखिए छोटा सा सिक्किम है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। पूर्व में ये भूटान से लगा है, उत्तर में ये तिब्बत से लगा है, ठीक है, और पश्चिम में ये नेपाल से लगा है। तो याद रखना है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व के दो ऐसे राज्य हैं जो तीन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों के साथ लगते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, देखिए एमपीपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान और चीन। अभी मैंने बताया पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, उत्तर में तिब्बत या चीन, और पूर्व में भूटान से किस देश किस राज्य की सीमा लगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की सीमा अभी हम देख लेते हैं। देखिए सिक्किम ये है, पूर्व में यहां पर भूटान है, उत्तर में यहां पर तिब्बत है, और यहां पर क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश का पीसीएस है, वहां पर ये 2015 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया। ठीक है, ध्यान से करना है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, म्यांमार, है ना, म्यांमार वर्मा जिसको हम पहले बोलते थे। तो यहां पर आप देख लीजिए जरा, ये ठीक है, ये जो आपको यहां पर एक बैगनी कलर से ये देश दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, ये, और यहां पर कुछ राज्य जो हैं ये इसके साथ टच होते हैं। जरा बड़े मैप में भी हम देख लेते हैं, यहां पर मैंने इसको कलर किया हुआ है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी सीमा लगती है, ये पूरा यहां पर क्या है, ये पूरा यहां पर म्यांमार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां पर नागालैंड हो गया, है ना, यहां पर मणिपुर हो गया, और ये हो गया मिजोरम। ठीक है, तो इन चार राज्यों की सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों राज्यों की सीमा किससे लगती है, पूर्व में म्यांमार से लगती है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस देश की सीमा म्यांमार से लगती है या फिर नहीं लगती है। ठीक है, दो याद देखिए, दो देश तो आप ऐसे याद कर लीजिए, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्क रेखा से, असम तो बीच में है ही, मेघालय इधर पे है ही, आप इजिली बता देंगे, अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, बस यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। तो यदि त्रिपुरा, मिजोरम आपने याद कर लिया तो नागालैंड, मिजोरम को बस आपको सेट करना है, इजिली आप सेट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चार राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। और मध्य प्रदेश की पूरे हमारे देश की यदि आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे तो करीब 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर हमारी म्यांमार के साथ लगती है। मतलब यहां अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहां तक जो बॉर्डर लगती है म्यांमार के साथ, वो 1643 किलोमीटर लंबी लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं। कुछ अन्य पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं जहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सिक्किम देख लिया,
यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देख लिया, म्यांमार देख लिया और बांग्लादेश देख लिया। ठीक है, कुछ राज्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक, हालांकि मैं बता चुका हूं, असम राज्य है ना, असम जो ये बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये वाला जो राज्य है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, असम राज्य। ठीक है, वाइट से कर देता हूं मैं इसको मार्क। यहां पर देखिए, ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये है ना, इसको हम बोलते हैं असम। कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, ये असम एक ऐसा राज्य है, अभी मैं हालांकि बता चुका हूं लेकिन फिर बता रहा हूं कि इसकी सीमा सेवन सिस्टर के सभी राज्यों के साथ लगती है, मतलब 6 के 6 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसके अलावा ये जो राज्य है पश्चिम बंगाल, हालांकि नॉर्थ ईस्ट से या फिर सेवन सिस्टर से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी सीमा भी असम के साथ लगती है। तो 6 + 1 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो याद रखना है, कैसे याद रखोगे, असम की सीमा सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है। सेवन सिस्टर मतलब एक तो असम निकल गया तो बाकी बचे 6, तो 6 हो गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन से राज्य हैं। सिक्किम से इसकी सीमा नहीं लगती है। आगे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मेघालय की सीमा किससे लगती है या फिर किससे नहीं लगती है। तो याद रखना है, उत्तर पूर्वी राज्यों में या फिर सेवन सिस्टर स्टेट में मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगती है, असम के साथ ही लगती है। ये देखिए, ये असम राज्य है और इसकी सीमा सिर्फ राज्यों में असम के साथ लगती है। देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश ऐड हो जाएगा, लेकिन राज्यों में सिर्फ किसके, असम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, सिक्किम की बात यदि बच्चों करेंगे तो सिक्किम की सीमा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही लगती है और सेवन सिस्टर के किसी भी राज्य से सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। देखिए, ये पूरा पश्चिम बंगाल राज्य है, सिर्फ इसके साथ ही इसकी सीमा लगती है राज्यों में। और यदि देशों की बात की जाए तो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, असम के बारे में, मेघालय के बारे में, सिक्किम के बारे में। अगला राज्य जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आता है त्रिपुरा के बारे में, है ना। त्रिपुरा के बारे में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये पूरा बांग्लादेश है। ये कौन सा है, ये पूरा देश जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, ये पूरा देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ दिख रहा है, कौन सा राज्य, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इनके बीच में जीरो लाइन भी है ना, शून्य रेखा भी है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लाइन जो जिसको हम बोलते हैं, तो जीरो लाइन या शून्य लाइन भी है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम जो है बच्चों, इसकी सीमा ना 2 देशों के साथ लगती है। पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है और पश्चिम में इसकी सीमा किससे, बांग्लादेश से लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिजोरम की सीमा पूर्व में किससे, म्यांमार से, और पश्चिम में किससे लगती है, नीचे आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट बच्चों जो मैंने आपको बताए हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस सेक्शन में मैपिंग से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है, और मैपिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए IAS 2006 का क्वेश्चन है ये, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगती है। असम की जो सीमा है ये भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। जरा सा दिमाग दौड़ाइए, मैंने आपको बताया था असम बीचों बीच है, तो एक तो पूरे 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और ऊपर भूटान से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल को आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर तक ये जाता है। ठीक है, तो भूटान के साथ भी इसकी सीमा लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है और सिक्किम के साथ भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के से लगता है। तो अभी मैंने बताया मिजोरम पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 और 3। देखिए ये पूरा मैपिंग का क्वेश्चन था, यदि मैपिंग आपकी स्ट्रांग होगी तो क्वेश्चन बन जाएगा IAS प्री 2006 का। जरा मैप में भी देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो। देखिए सबसे पहले क्या है, असम, भूटान और बांग्लादेश। असम बीच में है, यहां पर भूटान है और यहां पर बांग्लादेश है, तो दोनों से इसकी सीमा लग रही है। दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल। पश्चिम बंगाल ये है ना, ऊपर तक गया है, तो यहां पर भूटान और यहां पर नेपाल से इसकी बॉर्डर लग रही है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार अभी डिस्कस कराया, ये ग्रीन कलर का मिजोरम है, यहां पर म्यांमार से और यहां पर बांग्लादेश से इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैपिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
है ना। अभी मैंने बताया कर्क रेखा उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है, ठीक है। देखिए झारखंड से तो कर्क रेखा निकलती है, मिजोरम से भी निकलती है और त्रिपुरा से भी निकलती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उत्तर में, मतलब उत्तर में मतलब कर्क रेखा निकल रही है, इसके उत्तर में ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। जरा यहां पर मैप में देखिए ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये 8 राज्य मैंने आपको बताने को बोला है, कमेंट में आपको आंसर देना है, कई बार डिस्कस करा चुका हूं। ये झारखंड हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, और यहाँ ऊपर उत्तर में हो गया ये मणिपुर। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, जबकि त्रिपुरा मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन इस सेक्शन से बनते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करा दी हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया है वैसे ही आपको याद करना है, और 2-3 बार आपको मैप बना के देखना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश बीच में, यहाँ पर असम हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा मिजोरम हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। तो ऐसे आपको बना करके देखना है, ठीक है, तो ही आपको ये मैपिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपकी हो पाएगी। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।